अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, इससे पहले आप हज़रात ने टाइपिंग कोर्स की 9 वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई हैं। उन वीडियो के अंदर अरबी तक लिखने की बातें आपके सामने आ गई हैं कि हम उर्दू अरबी कैसे लिखें और अरबी लिखने के लिए हम किस रस्मुल ख़त का इस्तेमाल करें, एराब किस तरह लगाएं और ये आपके एराब हमारे कीबोर्ड के अंदर किस किस बटन से आते हैं और उनका इस्तेमाल किस तरह होता है। 10वीं वीडियो आप हजरात के सामने पेश है। इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि जो अरबी के दूसरे रस्मुल ख़त हैं उनका नाम क्या है और उनका हम इस्तेमाल किस किस तरह से करते हैं। इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं जो अरबी के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। उनमें सबसे पहली बात यह है कि जैसे एक लफ्ज़ आपका होता है अला। अला के लिए आप देखते होंगे, अब ये सब तय हो चुका है आपका कि अरबी लिखने के लिए आप किस रस्मुल ख़त का इस्तेमाल करेंगे, क्या मुनासिब है क्या मुनासिब नहीं है। वो तमाम बातें आ गई आपकी 9वीं वीडियो के अंदर। अब 10वीं वीडियो में जो बातें उसमें रह गई थी उन्हीं बातों की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है। जैसे एक आपका लफ्ज़ है अला, तो अला को आप जानते हैं कि जैसे लिखते हैं आप हैं आइन, इसका रस्मुल ख़त आप जो है अरबी पहले ही कर लें या बाद में कर लें। इसे आपने मुंतखब लिख दिया और मुंतखब करने के बाद यहाँ से इसका जो रस्मुल ख़त है वो यहाँ से तय कर लेंगे आप, ट्रेड अरबिक बोल्ड। अभी इसी का इस्तेमाल समझाया गया आपको है। तो यहाँ से आपने ट्रेड अरबिक बोल्ड चुन लिया है। अब इस अला को लिखते हुए बहरहाल जो आपका एराब आएगा वो शिफ्ट वी से या के ऊपर आ जाएगा, या बहरहाल आप एराब चाहे लाम पर लगा दें, लेकिन जो देखा गया है वो यहाँ पर बहरहाल आपका एराब रहता है। कुछ लोगों को देखा गया है कि वो अला लिखते हुए ऐसी या का इस्तेमाल करते हैं कि जिस या के नीचे नुक्ते होते हैं। ऐसी या का इस्तेमाल होता है जिस या के अंदर नुक्ते होते हैं। ये या जो आपके सामने आई हुई है ये अला ना पढ़कर अली पढ़ी जाएगी। इसके अंदर आप ये ख्याल रखें कि जो या आपके पढ़ने के अंदर आएगी उस या के नीचे नुक्ते आते हैं अरबी में। जैसे आप पढ़ें लिखें फ़ी दीनी, तो फ़ी दीनी के अंदर जो आपकी या है वो बाज़ाब्ता पढ़ी जाती है। तो आप फ़ी दीनी के अंदर जो या लाएंगे वो लाएंगे आप या वाली। इसी तरह से दीनी के अंदर जो या आपकी इस्तेमाल होगी वो इस्तेमाल आपकी होगी क्या कहते हैं, नून और शिफ्ट 5। अब ये या जो आपके जिसके नीचे नुक्ते हों ये या किस तरह आती है आपके कीबोर्ड में, तो आप देख लीजिए आपके कीबोर्ड में ये या यहाँ पर आपकी है। ये जो आपके नंबरात हैं 1 2 3 4 5, तो शिफ्ट और 5 से आफ्ताब कीबोर्ड में ऐसी या ला सकते हो जो या जिसके नीचे आपके नुक्ते हों। और आम तौर पर अरबी के अंदर जो या पढ़ी जाती है उसके नीचे नुक्ते होते हैं, लेकिन जो या नहीं पढ़ी जाती है उसके आगे नुक्ते, उसके नीचे नुक्ते नहीं होते हैं। जैसे आप लिखते हैं अला, तो अला के नीचे गोया कि आपके नुक्ते नहीं होंगे। इसी तरह लिखते हैं आप इला, तो इला के नीचे भी नुक्ते नहीं होंगे। तो इला और अला में जो या इस्तेमाल होगी वो इस्तेमाल होगी आपकी वाई से, खाली वाई से। और जो फ़ी या दीनी है ना, इनमें जो आपकी या इस्तेमाल होगी वो या इस्तेमाल होगी आपकी शिफ्ट 5 से। इसी तरह से एक आपका लफ्ज़ और भी है, जैसे इय्याक नअबुदु, तो इय्या के नीचे जो अलिफ के नीचे आपका हमज़ा आता है तो आपने अलिफ पढ़ा है, इससे एच से आपका अलिफ है, लेकिन शिफ्ट एच से क्या कहते हैं मद आपका हो गया। यहाँ पर आपके कीबोर्ड में एक और चीज़ है, ये आपका शिफ्ट और के, शिफ्ट और के। तो शिफ्ट और के से ऐसा अलिफ जी जिसके नीचे आपका हमज़ा हो, ऐसा अलिफ जिसके नीचे आपका हमज़ा हो। इसमें एक बात ये ख्याल रखें कि ये जो आपका इन पेज है ये इन पेज 2007 का वर्ज़न है। अभी जब मैं बाज़ाब्ता पढ़ाऊँगा आप लोगों को इन पेज 2000 क्या कहते हैं इन पेज 3 प्रोफेशनल, तो उसका जो अपना कीबोर्ड होता है इन पेज आफ्ताब कीबोर्ड, वो बाज़ाब्ता एक ऐप है। फिर वही आपकी ऐप जो है वर्ड के अंदर भी इस्तेमाल हो जाती है। तो उसके अंदर इन पेज आफ्ताब कीबोर्ड में शिफ्ट के से अलिफ के नीचे हमज़ा आता है बाज़ाब्ता। अभी इस कीबोर्ड के अंदर अगर आप दबाएंगे शिफ्ट के, तो शिफ्ट के से अलिफ के नीचे आपका हमज़ा नहीं आ रहा, बल्कि अलिफ जो है आपका रस्मुल ख़त के एतबार से ख़राब हो रहा है।
तो आप अपने कीबोर्ड से इसकी जो है तरतीब बना लेंगे और इसकी जो है चेंजिंग कर लेंगे कि ऐसा अलिफ जिसके नीचे आपका हमजा है वो शिफ्ट के से किस तरह से आपका तय होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर आ जाइए एडिट के अंदर। एक कमांड यहाँ पर आपकी है प्रीफरेंसेज और यहाँ लिखा हुआ है आपका कीबोर्ड प्रीफरेंसेज। कीबोर्ड प्रीफरेंसेज में आप आ जाएं और यहाँ पर मैंने इससे पहले आपसे कहा था कि आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक का कीबोर्ड मुंतखब कर सकते हैं। तो यहाँ पर आफ्ताब कीबोर्ड आपने तय कर रखा है। आफ्ताब कीबोर्ड से मुतालिक जो लोग ये वर्जन इस्तेमाल करते होंगे वो सभी जानते हैं कि आफ्ताब कीबोर्ड में तब्दीली मुमकिन नहीं है। जो लोग इन पेज 3 के अलावा दूसरे कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं वो सब जानते हैं कि आफ्ताब कीबोर्ड में तब्दीली नहीं हो पाती है। लेकिन जनाब एक कमांड इसमें नीचे है, एक कमांड यहाँ पर आपकी है यूज़र कीबोर्ड। आप यहाँ से फ़िलहाल यूज़र कीबोर्ड खोल लेंगे और हम यूज़र को ही आफ्ताब बना देंगे। तो यहाँ क्लिक कर दिया आपने, यूज़र पर मुंतखब कर लिया और यहाँ पर यूज़र पर क्लिक करके आप इस पूरे लेआउट को खोल लेंगे। आप एक कमांड इसमें यहाँ पर दी गई है इंपोर्ट कीबोर्ड। ये इंपोर्ट कीबोर्ड आप अभी आपने जो खोल रखा है कीबोर्ड का लेआउट वो आपका यूज़र कीबोर्ड आपका है, लेकिन यूज़र कीबोर्ड के अंदर भी तब्दीली हो जाती है, हर तरह की इसमें गुंजाइश है। तो यहाँ पर आप इंपोर्ट कीबोर्ड कमांड पर क्लिक कर दें। अभी देखिए जो कीबोर्ड आपके सामने है वो ए से क्यू है, एफ से एस से फा है, डी से या है और बी से क्या कहते हैं एफ से बी है। और जो आपने याद कर रखा है वो इंतहाई आसान है। क्या? ए से सीन, एस से शीन, डी से दाल, है ना, एफ से फा। और इसमें क्या है बिल्कुल अजीब व गरीब है। तो आप यहाँ से इन पेज आफ्ताब कीबोर्ड में इंपोर्ट कीबोर्ड में आ जाइए और यहाँ से आफ्ताब कीबोर्ड इसमें इंपोर्ट कर लीजिए। तो ये अगरचे यूज़र था लेकिन क्या कहते हैं इंपोर्ट कीबोर्ड में आफ्ताब मुंतखब कर लेने के बाद ये पूरा यूज़र होने के बावजूद अब ये आपका बिल्कुल सेम आफ्ताब कीबोर्ड हो गया, बिल्कुल आफ्ताब कीबोर्ड हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वही आपका है ए से सीन, एस से शीन, डी से दाल और शिफ्ट डी से आपका हो गया जाल, एफ से फा, जी से गाफ, सेमी कोलन से हमजा, एल से लाम, के से गाफ। ये सब मुकम्मल गोया कि आफ्ताब कीबोर्ड हो गया, लेकिन आफ्ताब कीबोर्ड है विद यूज़र। अब जब ये आपका यूज़र है तो इसमें आप तब्दीली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका के है, शिफ्ट के से ऐसा अलिफ लाएँ जिसके नीचे आपका हमज़ा हो, तो आप इसमें तलाश कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये ऐसा अलिफ है जिसके नीचे आपका हमज़ा भी है, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया और इसको खींचते हुए आप यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे। माउस के लेफ़्ट को दबा के रखेंगे, माउस के लेफ़्ट को दबा दें और इसको खींचे और खींचने के बाद इसको लाकर यहाँ पर छोड़ दीजिए। क्योंकि ऊपर चला गया है तो गोया कि अब शिफ्ट के से ऐसा लिफ आएगा जिसके नीचे आपका हमज़ा हो जाएगा। अगर आपको अपनी सहूलत के एतबार से कोई और भी एराब या कोई और भी हर्फ यहाँ पर इस्तेमाल करना हो तो आप यहाँ पर तब्दीली बआसानी कर सकते हैं। फिर यहाँ लिखा आपका है सेव, यहाँ कर दिया आपने सेव और ये कर दिया आपने क्लोज, इसे कर दिया आपने ओके। तो ओके करने के बाद अब जो कीबोर्ड आपका है वो आफ्ताब ही है, लेकिन हमने आफ्ताब को यूज़र में कर दिया सेट। आप ही नहीं कहेंगे कि हम यूज़र करते हैं इस्तेमाल। यूज़र का मतलब होता है कि आप हर लफ्ज़ को अलग अलग तय कर लें, लेकिन आपका है तो आफ्ताब लेकिन विद यूज़र हो गया है। तो अब अपने आफ्ताब में आप तब्दीली करने पर भी कादिर हैं। तो अब जब लिखेंगे आप इया का तो अलिफ शिफ्ट के से ऐसा अलिफ जिसके नीचे आपका हमज़ा ऑटोमेटिक आपका आ गया। ये हुआ है आपका शिफ्ट के से ऐसा अलिफ जिसके नीचे आपका हमज़ा आ जाए। अगर आप खाली लिखेंगे और वहाँ पर आफ्ताब कीबोर्ड ही रखेंगे तो फिर अलिफ के नीचे आपका हमज़ा उसमें नहीं आ पाता। आपको इस तरह से तरतीब बनानी पड़ेगी और उसमें जो है एडिटिंग करनी पड़ेगी। जो आपका इन पेज 3 का कीबोर्ड है आफ्ताब वाला, उसमें शिफ्ट के से हमज़ा ही आता है। जब वहाँ पर आपकी बात चलेगी तो उसमें एक दो और तब्दीलियाँ हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगी। अब कुछ और रस्मुल ख़त हैं, बस ये दो बातें ही थी आपकी कि ऐसी या जिसके नीचे नुक्ते आते हैं वो या कहाँ इस्तेमाल होती है और अलिफ के नीचे आपका हमज़ा कहाँ से आता है। बाकी आप लगातार लिखते हुए चलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आप अरबी लिखने पर कादिर हो जाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं। जैसे रस्मुल ख़त की बात चल रही थी आपके सामने, तो ये आप बात आई थी कि अभी आपके सामने सिर्फ ट्रेड अरबिक बोल्ड ही बताया गया था। इसमें दूसरे और भी रस्मुल ख़त हैं जिनको अरबी लिखते हुए या किताबें लिखते हुए लोग इस्तेमाल करते हैं। एक खुद ही इसके नीचे आपका है ट्रेड अरबिक। ट्रेड अरबिक बोल्ड थोड़ा यह मोटा सा है और ये खाली आपका है ट्रेड अरबिक। तो मैं अब जो है बता रहा हूँ आपको कि रस्मुल ख़त अरबी के कौन कौन से हैं और उनका इस्तेमाल किस किस तरह से होता है।
तो मैंने इस पूरी लाइन को माउस के लेफ़्ट को दबा कर रखा हमने, और इस पूरी लाइन को हमने इस तरह से कर लिया है सिलेक्ट। यहाँ कमांड आपकी है कॉपी, कर दिया हमने, कर्सर यहाँ पर रख दिया, इंटर मार दिया, और अब यहाँ पर पेस्ट, कंट्रोल भी कर सकते हैं इसके लिए आप। जब इन पेज पढ़ेंगे तो वहाँ तमाम की तमाम बातें आएंगी। मैं ये कॉपी और पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि कई सारे इसके रस्मुल ख़त मैं आपको दिखा सकूँ कि इसके अंदर और कौन कौन से रस्मुल ख़त इस्तेमाल होते हैं या उनका लुक और उनका अंदाज़ किस तरह का है। तो सबसे पहला इंटर मार दें आप, यहाँ पर कंट्रोल वी। उर्दू के लिए जो आपका रस्मुल ख़त इस्तेमाल हो रहा था वो आपका सबसे ऊपर इस लिस्ट में आपका है नूरी, नस्तालिक, और इसी का हम इस्तेमाल करते हैं। अरबी के लिए जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे इस इन पेज के वर्ज़न के अंदर वो आपका है ट्रेड अरबिक बोल्ड। तो आपने मुंतखब कर रखा है, इसे कर दिया आपने यहाँ से ट्रेड अरबिक बोल्ड। आप लिखते हुए पहले ही कर लें या आपने लिख लिया है और लिखने के बाद जो आपका मजमून है उसे आप मुंतखब कर लें और जाकर यहाँ से बदल सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। तो चाहे क्या कहते हैं रस्मुल ख़त पहले ही तय कर लें या बाद में तय करें। अब जनाब यहाँ से ये आपका हो गया ट्रेड अरबिक बोल्ड रस्मुल ख़त। इसके नीचे एक दूसरा आपका रस्मुल ख़त है, वो आपका है ट्रेड अरबिक। ये हल्का सा ट्रेड अरबिक बोल्ड से बारीक है। ये देखिए आप, ट्रेड अरबिक, खाली ट्रेड अरबिक, इसका भी अरबी किताबों के अंदर इस्तेमाल होता है और अरबी मजमून के अंदर। एक और आपका फ़ॉन्ट है बतूल, ख़त्ते बतूल इसके अंदर। तो बतूल का भी इस्तेमाल आप यहाँ कर सकते हैं। दबा दिया आपने अपने कीबोर्ड में बी, अपने कीबोर्ड में आप खाली यहाँ पर क्लिक करके और बी दबा देंगे तो बी दबाने से ये खुद ही बतूल वाला आपका फ़ॉन्ट मुंतखब हो जाएगा। तो ये फ़ॉन्ट आपका अरबी का बतूल है। इस्तेमाल इसका होता है या फिर इसका होता है, लेकिन कुछ ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर इन रस्मुल ख़त का भी इस्तेमाल हो जाता है। एक और आपका फ़ॉन्ट है, इसमें उन्वान का इस्तेमाल भी आपका होता है। आप यहाँ पर क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड से यू दबा दें, यू, तो यू दबाते ही ये आपका पूरा फ़ॉन्ट उन्वान हो गया है। ये फ़ॉन्ट कहाँ पर इस्तेमाल होता है, जैसे आप कोई किताब लिख रहे हैं और किताब लिखने के दरमियान, जैसे आप कोई किताब लिख रहे हैं और किताब लिखते हुए तर्जमा आपको लिखना है, ये तशरीह लिखना है, तो तर्जमा 2 नुक्ते। अब इसके आगे जब तशरीह लिखेंगे आप तो तशरीह लिखने के लिए यहाँ से उर्दू रस्मुल ख़त का इस्तेमाल कर लेंगे। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है। तो अब यहाँ से गोया कि आप तर्जमा लिखेंगे, लेकिन तर्जमा, लफ्ज़ी तर्जमा थोड़ा मोटा हो जाए या जनाब इसको थोड़ा सा नुमाया करने के लिए आप यहाँ से उन्वान फ़ॉन्ट का इस्तेमाल भी कर लेंगे। इसी में एक दूसरा फ़ॉन्ट आपका और भी है, वो तर्जमा लिखने के लिए, तशरीह लिखने के लिए, लफ्ज़ नोट लिखने के लिए, है ना, इन तमाम चीज़ों को लिखने के लिए हम जो है उन्वान फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसी में एक दूसरा फ़ॉन्ट आपका और भी है, बॉम्बे ब्लैक। तो यहाँ पर कर दिया आपने क्लिक, दबा दिया आपने खाली बी, तो बी दबाने से बतूल आपका हो गया। उसी के नीचे आपका है बॉम्बे ब्लैक, उसी के नीचे बिल्कुल आपका बॉम्बे ब्लैक है। ये फ़ॉन्ट भी आपने देखा होगा उर्दू अखबारात के अंदर जो आपकी हेडिंग हो, हेडिंग को लिखने के लिए इस फ़ॉन्ट का इस्तेमाल होता है। या आप अरबी के अंदर कोई हेडिंग बना रहे हैं तो हेडिंग को नुमाया करने के लिए बॉम्बे ब्लैक रस्मुल ख़त का इस्तेमाल होता है। या फिर लफ्ज़ तर्जमा, लफ्ज़ तशरीह और नोट, ऐसे उन्वान को ज़ाहिर करने के लिए भी इस रस्मुल ख़त का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक दूसरा फ़ॉन्ट आपके सामने और भी मोहतरम है, ख़त्ते सुलुस। ख़त्ते सुलुस का बहरहाल इस्तेमाल हमारे अरबी किताबत के अंदर चलता है। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया, पहले जिसके अंदर ये फ़ॉन्ट लागू करना है, जिस अरबी के या जिस मजमून में आपको ये फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना है, पहले उसको आप यहाँ से मुंतखब करेंगे ही। मैंने मुंतखब करने का तरीका इससे पहले वीडियो में बतला दिया है, दोबारा भी एक बार देख लें कि अपने इस मजमून को मुंतखब करने के लिए कर्सर आपने यहाँ पर रख दिया है और माउस के लेफ़्ट को, अपने जो आपका माउस है उस माउस के लेफ़्ट को दबा के रखें और उस जानिब खींचें जिधर का हिस्सा आपको मुंतखब करना है। तो माउस के लेफ़्ट को मैं खींचता हुआ चल रहा हूँ राइट की तरफ। इस तरह से हमारा मजमून मुंतखब हो गया है। अब आप जनाब यहाँ से एक फ़ॉन्ट आपका है सुलुस, तो इस दबा देंगे, तो इस दबाते ही ये आपका हो गया सदफ़ और इसकी के नीचे आपका है सुलुस, ये आपका हो गया ख़त्ते सुलुस। सुलुस का बहरहाल हमारे यहाँ इस्तेमाल चलता है अरबी किताबों के अंदर और अरबी मज़ामीन के लिखने के अंदर। इसी तरह से इसमें एक फ़ॉन्ट मोहतरम आपका और है ख़त्ते दीवानी। दीवानी का इस्तेमाल भी देखें, क्लिक कर दिया आपने, यहाँ दबा दिया आपने खाली डी, डी दबा दिया
तो डी दबाने से यह रस्मुल ख़त खुद ही आप ख़त्ते दीवानी हो गया है। आम तौर पर इसके अंदर गज़ल, लफ्ज़ गज़ल जो है इसमें लिखा जाता है। जैसे आप इस तरह लिखें गज़ल, देखिए गज़ल जो हमारे अखबारात वगैरह में लिखा होता है वो ख़त्ते दीवानी ही में लिखा होता है। गज़ल जो लिखा होता है हमारी उसके अंदर वो ख़त्ते दीवानी ही में लिखा होता है। तो ये आपका हो गया गज़ल, ये ख़त्ते दीवानी है। और इसमें दूसरे फ़ॉन्ट आपके हैं, जैसे एक आपका फ़ॉन्ट इसमें है सदफ़, तो यहाँ पर क्लिक कर दिया आपने, दबा दिया, इसमें आपने सिर्फ एस दबा दीजिए। ये आपका सदफ़ है, अजीब व गरीब फ़ॉन्ट, बल्कि ये कहो कि हेडिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाला फ़ॉन्ट है। ये जो आपका नीचे वाला जो इसमें हल्का सा ब्लैकनेस है, ये इसका जो है शेडो है, वो ऐसा नहीं कि हमने इसमें इस्तेमाल किया है, बल्कि जनाब ये आपके रस्मुल ख़त का हिस्सा है कि ऊपर का हिस्सा आपका हो गया वाइट, नीचे का आपका हिस्सा शेडो के अंदाज में ब्लैक है। और दूसरे इसमें आपके फ़ॉन्ट हैं, ख़त्ते जमील भी आपका इस्तेमाल होता है। तो नीचे वाली लाइन को हमने मुंतखब कर लिया है और यहाँ पर क्लिक करके आप आ जाइए, तो यहाँ कर दीजिए आप जे दबा दीजिए, जे, तो ख़त्ते जमील आ जाएगा। दबा दिया आपने इसमें खाली जे, तो जे दबाने के बाद नीचे ही कमांड आपकी जमील की है, तो यहाँ से आपने ख़त्ते जमील भी देख लिया। साइज़ छोटा कर लें या बड़ा कर लें, इन सब रस्मुल ख़त का बहरहाल अरबी कंपोज करते हुए इस्तेमाल होता है, या अरबी उर्दू किताबें कंपोज करते हुए बहरहाल कहीं न कहीं इनका इस्तेमाल रहता है। सबसे ज़्यादा तो इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया है कि ट्रेड अरबिक बोल्ड है और नीचे आपका खाली ट्रेड अरबिक है, या फिर जनाब जो है आपका उन्वान फ़ॉन्ट का इस्तेमाल खूब होता है और आपका बॉम्बे ब्लैक का इस्तेमाल भी होता है। कहीं कहीं पर आप हेडिंग वगैरह बनाने के लिए तो ख़त्ते दीवानी भी या दूसरे फ़ॉन्ट का इस्तेमाल भी होता रहता है। और भी इसमें आपके अरबी और उर्दू से मुतालिक दूसरे आपके फ़ॉन्ट भी हैं, उनका भी आप इस्तेमाल देख सकते हैं। तो अरबी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फ़ॉन्ट की बात भी आ गई, इनके अराब की बात भी आ गई और दूसरे फ़ॉन्ट की बात भी आ गई। इसी तरीके से एक दो चीज़ें और थी, उनकी बातें भी तकरीबन आपके सामने आ चुकी हैं। अब आप उर्दू लिखें और अरबी लिखें, और उर्दू और अरबी लिखने में अगर आप स्पीड चाहते हैं कि मैं खूब फास्ट लिखूं या खूब तेज़ लिखूं, तो उसके लिए जनाब हल ये है कि आप हर दिन कम से कम आधा घंटा, हर दिन आधा घंटा या पौन घंटा या 20 मिनट अपना एक वक्त जो है तय कर लें, और उसमें सिर्फ जो है टाइपिंग लगातार ये तो उर्दू की करें, और फिर 20 मिनट का वक्त निकाल लें आप अरबी की टाइपिंग करने के लिए। और आप अपने जो है A4 साइज़ का जो ये आपका पेज है, आप इसके कम से कम 50 सफ़े कंपोज़ कर लें। और ये ख्याल रखें कि कंपोज़ करते हुए बिल्कुल भी आप अपने कीबोर्ड के अंदर ना देखें, जो आपका कीबोर्ड है जिस पर आप लिख रहे हैं, हाँ, लिखते हुए कंपोज़ करते हुए, ये बात तकरीबन आपकी चौथी या पाँचवीं वीडियो में आई थी कि कंपोज़ करते हुए जो आपकी निगाहें रहें वो निगाह रहें आपके मुसव्वदे पर। मुसव्वदा जिसको देखकर आप लिख रहे हैं, जो किताब आपकी है उसको आप देखें और उसी पर आपकी निगाह रहे। कभी कभार ऐसा हो जाए कि आप अपने कीबोर्ड में देख लें, है ना, कभी कभार ऐसा हो जाए। तो अगर आप जो है लिखने के आदी हो जाएं कि हर दिन 10 मिनट या 20 मिनट आप वक्त निकाल लें अरबी लिखने के लिए या उर्दू लिखने के लिए, और आप जो है कम से कम 50-60 सफ़े इसके कंपोज कर लें ईमानदारी के साथ। ईमानदारी का मतलब वही है कि आप कीबोर्ड में बार बार ना देखें। तो ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप 1 महीने के अंदर बेहतरीन अरबी और उर्दू और इंग्लिश लिखने वाले बन जाएंगे। अब इंशाअल्लाहुल अज़ीम अगली वीडियो आप हिंदी से मुताल्लिक़ मुलाहज़ा फरमाएंगे कि अगर हमें इन पेज के अंदर हिंदी भी कंपोज करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इन्हीं बातों पर आज की वीडियो मुकम्मल होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।